हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम लोग 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम एंड सेकंड टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की तरह भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है नीट और बोर्ड्स दोनों के लिए। और मेगास्पोरोजेनेसिस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम को समझो। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम समझेंगे। ओव्यूल को ही हम लोग मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। तो जो मेगास्पोरेंजियम है ये ओव्यूल के लिए ही यूज होता है। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है उसी को हम लोग मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी की ही लाइंस ली गई हैं, एनसीईआरटी की ही मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है अटैच टू द प्लेसेंटा। तो हमने 11th क्लास में पढ़ा है प्लेसेंटा के बारे में। तो प्लेसेंटा के साथ ये अटैच होता है ओव्यूल एंड बाय अ मीन्स ऑफ स्टॉक, जिसको हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लेसेंटा है और ये पूरा आप देख रहे हो, दिस इज ओव्यूल की बॉडी है, ये पूरी ओव्यूल की बॉडी है। अब यहाँ पे ये जो स्टॉक देख रहे हो ये है फ्यूनिकल। तो ये जो पूरा स्टॉक है ना, ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं फ्यूनिकल। तो इसके वजह से अटैच है ये प्लेसेंटा के साथ। नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। तो ये है तो पूरा ओव्यूल ही, लेकिन एक्चुअली में ये जो ओव्यूल है ना और ये जो हमारे पास फ्यूनिकल है, ये जिस जंक्शन पे जाके अटैच हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि हम लोग देखो पूरा तो ओव्यूल है, लेकिन ये लोग मेन ओव्यूल की बॉडी किसको मान रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक वाले पोर्शन को। तो ये जो ओव्यूल है ना, ये फ्यूनिकल के साथ जुड़ा हुआ है, ये जो फ्यूनिकल के साथ जुड़ा हुआ है एक जंक्शन पे, एक पॉइंट पे। ये पॉइंट किसको कह रहे हैं, ये जो यहाँ कर्सर देख रहे हो पॉइंट किसको कहते हैं, इसको कहते हैं हाइलम। तो ये हाइलम एक जंक्शन है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगला पॉइंट ये है कि ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। तो जो ओव्यूल होता है ना, उसके पास एक या उनसे ज्यादा 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, जिसको आप लोग कहते हो इंटेग्यूमेंट्स। तो एक आप यहाँ देख रहोगे बाहर वाली जो लेयर है, इट इज आउटर इंटेग्यूमेंट। एक अंदर वाली लेयर है, ये होती है इनर इंटेग्यूमेंट। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जो कि ओव्यूल के आसपास होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेग्यूमेंट्स encircle the nucellus except at the tip where a small opening called micropyle is present। अब देखो, मैंने अभी बताया कि एक होता है मेरे पास आउटर इंटेग्यूमेंट, एक होता है इनर इंटेग्यूमेंट। अब ये जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं ना, ये पूरा का पूरा न्यूसेलस अभी हम पढ़ेंगे। न्यूसेलस एक मास ऑफ सेल्स होता है, ठीक है, न्यूसेलस एक मास ऑफ सेल्स होता है। तो ये जो न्यूसेलस है ना, ये पूरा ये जो न्यूसेलस है, ठीक है, ये वाला रीजन को कहते हैं न्यूसेलस। यहाँ पे मास ऑफ सेल्स होते हैं। तो इसके आसपास देखो, इसने पूरा सराउंड किया हुआ है, इनर इंटेग्यूमेंट ने भी और आउटर इंटेग्यूमेंट ने भी पूरा सराउंड किया हुआ है। सिर्फ एक जगह पे देखो, यहाँ पे नहीं है, ये क्या होता है, ये माइक्रोपाइल होता है। तो ये स्मॉल ओपनिंग होती है, माइक्रोपाइल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द बेसल पार्ट इज द चैलाजल पोल। तो एक तो आप इस वाला जहां पे माइक्रोपाइल, देखो यहाँ पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट है ना, इसको आप बोलोगे माइक्रोपाइल पोल। और नीचे वाला पोल, उसके ऑपोजिट साइड में आप बोलते हो चैलाजल पोल। तो ओव्यूल के 2 पोल्स होते हैं जहां पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट हो, माइक्रोपाइल प्रेजेंट हो, उसको कहेंगे माइक्रोपाइल पोल। एंड उसके ऑपोजिट में कहेंगे चैलाजल पोल। ये आगे जाके इसका रोल होता है कि आपको जब और इसका स्ट्रक्चर लर्न करना होता है एम्ब्रियो सैक का, तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट होता है समझना कि कौन सा माइक्रोपाइल रीजन होता है, पोल होता है, और कौन सा चैलाजल पोल होता है। चैलाजल पोल को आप कह सकते हो बेसल पार्ट भी होता है, बेसल पार्ट। अब न्यूसेलस इज द मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट विद इन द इंटेग्यूमेंट्स। तो न्यूसेलस अभी मैंने ऊपर बताया भी कि न्यूसेलस क्या होती है, न्यूसेलस एक मास ऑफ सेल्स है जो कि इंटेग्यूमेंट्स के अंदर होता है। तो अभी हमने देखा ना, इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस को आउटर मतलब कवर करके रखता है, सिर्फ उस जगह के अलावा जहां माइक्रोपाइल जहां होता है वहां पे इंटेग्यूमेंट्स उसको कवर नहीं करते। तो जैसे ये पूरा आपका यहाँ पे बहुत सारे आपके सेल्स होंगे, है ना, न्यूसेलस सेल्स होते हैं, न्यूसेलर सेल्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो न्यूसेलर के सेल्स होते हैं ना, ये एक मास ऑफ सेल्स होते हैं जो कि इंटेग्यूमेंट के अंदर होते हैं, और इसके पास एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं, बहुत ज्यादा फूड मटेरियल्स रिजर्व इसके पास होते हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है इनसाइड द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गेमीटोफाइट। अब इस न्यूसेलस के भी अंदर एम्ब्रियो सैक होता है या फिर फीमेल गेमीटोफाइट प्रेजेंट होता है।
जैसे कि जो पॉलन ग्रेन्स होते थे हमारे पास, पॉलन ग्रेन्स हमारे होते थे मेल गेमीटोफाइट। कई लोग सोचते हैं कि वो मेल गैमीट्स होते हैं, नहीं, वो मेल गैमीटोफाइट होता है, वो मेल गैमीटोफाइट होता है, उसके अंदर मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे जो न्यूसेलस है, इसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है ना, उसको कहते हैं फीमेल गैमीटोफाइट। तो ये भी फीमेल गैमीटोफाइट होता है, इसके अंदर फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा पूरा डायग्राम, कि सबसे पहले ये प्लेसेंटा से जो ओव्यूल अटैच होता है वो किसकी वजह से होता है, इस फ्यूनिकल ब्रांच की वजह से। ये जो फ्यूनिकल ब्रांच है, स्टॉक है, और जो ओव्यूल की बॉडी कहाँ मिलती है, हाइलम, हाइलम वो जंक्शन है। फिर हमने देखा कि इसके आसपास एक से दो प्रोटेक्टिव कोटिंग्स होते हैं जिसको कहते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि इस ये जो न्यूसेलस एक मास ऑफ सेल्स होता है ना, उसको कवर करके रखता है पूरी तरीके से। सिर्फ उस जगह पे कवर नहीं करते जहां पे ये माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है, और जहां पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं माइक्रोपाइलर पोल। एंड उसके उल्टी तरफ ऑपोजिट साइड में होते हैं चैलेजल पोल, चैलेजल पोल होते हैं जिसको बेसल पार्ट मानते हैं। और यहाँ पे आपके पास जो न्यूसेलस के अंदर होते हैं एम्ब्रियो सैक, या फिर आप उसी को क्या कहते हो, फीमेल गेमीटोफाइट। ये पूरा स्ट्रक्चर था मेगास्पोरेंजियम का। अब आगे बढ़ते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस होती है, क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो माइक्रोस्पोर्स जब बनते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू, तो उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ऐसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिससे मेगास्पोर्स फॉर्म होते हैं मेगास्पोर मदर सेल से, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है। अब ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट करते हैं एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल एट द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। इसलिए मैंने बोला था कि माइक्रोपाइलर रीजन और चैलेजल पोल, चैलेजल रीजन, ये एक्चुअली में जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके आगे ना कई हमें चीज़ें इससे रिलेटेड पढ़नी पड़ेंगी कि कहाँ पे कौन सी चीज़ माइक्रोपाइलर पोल पे होती है, कौन सी चीज़ चैलेजल पोल पे होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है चैप्टर का, इस टॉपिक का। तो जैसे हमने देखा कि एक माइक्रोपाइलर एंड होता है, ठीक है। तो ये जो हमने देखा कि जो ओव्यूल्स होते हैं जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। हमने क्या पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, क्या पढ़ा था, अगर आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ना है तो इसकी वीडियो भी चैनल पे दी हुई है मैंने, आप वो जाके देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहां से आप समझ सकते हो। मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को भी पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसी के साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ एंथर और स्ट्रक्चर ऑफ जो एंथर होते हैं साथ में माइक्रोस्पोरेंजियम, दोनों को मैंने कवर किया डिटेल में एनसीईआरटी के साथ, तो वो आप जाके चेक कर सकते हो। उसमें हम पढ़ते हैं कि जो एक जो हमारे पास स्पोरोजीनस टिश्यूज होते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि जो स्पोरोजीनस टिश्यूज होते हैं ना, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाते हैं, और वो काफ़ी सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाते हैं, और उनसे जाके आगे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं बहुत सारे, और माइक्रोस्पोर्स के बाद पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो मतलब एक ही एंथर की बॉडी में ना काफ़ी सारे पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं, मतलब माइक्रोस्पोर्स बनेंगे बहुत सारे, फिर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये जानना है कि जो ओव्यूल्स होते हैं ना, ये जनरली एक ही मेगास्पोर मदर सेल बनाते हैं, एक ही सिंगल मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे नहीं करते, मैं जनरली बात कर रही हूँ, मैं जनरली क्या करता है, और वो भी कहाँ पे करता है, माइक्रोपाइलर रीजन पे। यहीं से आपके पास पॉलन ट्यूब इसी के रास्ते से आएंगे, माइक्रोपाइलर रीजन से ही पॉलन ट्यूब्स भी आएंगे, यहीं पे रिलीज होती हैं सारी, जो आपके मेल गैमीट्स होते हैं यहीं पे रिलीज होते हैं। तो ये सिंगल मेगास्पोर मदर सेल को बनाता है, डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये देखो, इसने एक मेगास्पोर मदर सेल बनाया, ये आपके न्यूसेलस के सेल्स थे, और ये माइक्रोपाइलर रीजन पे ही बन रहे हैं। मेगास्पोर मदर सेल एक लार्ज सेल है कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म, इसके पास एक डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, ये मियोटिक डिवीजन करता है, सबसे पहले ये मियोटिक डिवीजन करता है। देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में ना सिर्फ और सिर्फ मियोसिस हमने समझी, मियोसिस करता है, मियोसिस से वो 4 माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स बनाता था, और फिर वो माइक्रोस्पोर बना के पॉलन ग्रेन्स बना लेता था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना मियोटिक डिवीजन पहले होती है, फिर माइटोसिस भी होगी, अभी वो आगे एक्सप्लेन करूंगी मैं। तो देखो,
अभी मैंने क्या बताया कि मियोसिस करता है, पीछे हमने क्या देखा कि इट अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। तो जो मेगास्पोर मदर सेल होता है ना, ये मियोसिस करता है सबसे पहले। अब हमें पता है कि मियोसिस करेगा ऑब्वियसली 4 सेल्स बनेंगे। तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे मियोसिस करके ना आपके पास 4 मेगास्पोर्स बन जाते हैं। मियोसिस के बाद 4 मेगास्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि मियोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स। बट यहाँ पे क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में वन ऑफ द मेगास्पोर ही फंक्शनल रहता है, बाकी तीनों डीजनरेट कर जाते हैं। मतलब इन चारों में से एक ही सिर्फ आपका फंक्शनल रहेगा, बाकी तीनों मेगास्पोर्स डीजनरेट कर जाते, वो आगे कुछ काम नहीं करते, और उनमें से एक ही फंक्शनल मेगास्पोर रह जाता है जो आगे जाके माइटोसिस करेगा एंड देन मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक बनाएगा, जिसमें एंटीपोडाल, सिनर्जिड्स, एग सेल, ये सब चीजें होती है, फिलीफॉर्म अपैरेटस इसी एक फंक्शनल मेगास्पोर में होती है। तो वहां पे देखो कितने सारे माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे, चारों बन रहे थे, चारों फंक्शनल थे, चारों आगे जाके पॉलन ग्रेन्स बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होता है, यही आगे जाके माइटोसिस करेगा और यही आगे जाके एम्ब्रियो सैक भी फॉर्म करेगा। तो ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गेमीटोफाइट। फीमेल गेमीटोफाइट मतलब कि एम्ब्रियो सैक। तो यही आगे जाके आपका जो मेच्योर्ड एम्ब्रियो सैक है, जिसमें आपकी फर्टिलाइजेशन होगी, वो आपका यही वाला फंक्शनल मेगास्पोर ही बनाएगा। और इस मेथड को कहते हैं, एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन के इस मेथड को कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। कभी कभार ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, व्हाई एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्योंकि यहाँ पे एक ही मोनो मतलब सिंगल, एक सिंगल ही तो स्पोर से डेवलप हो रहा है, एक सिंगल स्पोर से ही तो डेवलप होगा आगे जाके एम्ब्रियो सैक, इसलिए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो जाती है। तो अभी हमने क्या देखा कि देखो, एक आपके पास यहाँ पे जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मियोसिस करके 4 मेगास्पोर्स बना देता है। तो यहाँ पे क्या देखा, एक आपका जो मेगास्पोर मदर सेल होगा जिसकी प्लॉइडी 2n होगी, डिप्लॉयड होगी, ठीक है, 2n होगी, डिप्लॉयड होगी, वो मियोसिस करके क्या बना देता है, वो मियोसिस करके 4 मेगास्पोर्स बना देगा, 4 मेगास्पोर्स बना देगा। और इनकी प्लॉइडी क्या होगी, इनकी प्लॉइडी होगी n, इनकी प्लॉइडी होगी n, जिसमें से ये 3 कर जाएंगे डीजनरेट और यही सिर्फ बचेगा। मैं आपको ग्रीन पेन से दिखाती हूँ, ये एक सिर्फ हमारे पास एक ही बच जाएगा, और ये फिर ये जो बच जाएगा यही आपका होता है फंक्शनल मेगास्पोर। इसी को कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, अगेन ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, माइक्रोपाइलर रिज एंड में न्यूसेलस, मेगास्पोर मदर सेल, देन ये मेगास्पोर डायाड बनाता है, ठीक है, फिर ये मेगास्पोर टेट्राड बनाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड वैसे मेगास्पोर टेट्राड, जिसमें से 3 डीजनरेट कर जाएंगे, एक फंक्शनल रह जाएगा। अब आगे यहाँ पे आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब मेन एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, अभी देखो वहां पे हमारे पास ये, इसको क्या हमने बोला, फंक्शनल मेगास्पोर, इसको हमने यही बोला फंक्शनल मेगास्पोर, जो कि माइटोसिस से बन रहा था, एक फंक्शनल मेगास्पोर। ये फिर माइटोसिस करता है, पहले मियोसिस किया, अब फिर माइटोसिस करके यहाँ पे क्या बनाता है, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। तो the nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form 2 nuclei। ये 2 न्यूक्लियाई बनाता है which move to the opposite poles, और ये दोनों opposite poles पे पहुंच जाते हैं, forming the 2 nucleate embryo sac। तो ये 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक फॉर्म करता है। देन अगेन 2 बारी और माइटोटिक न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे, जिसकी वजह से 4 न्यूक्लिएट एंड लेटर ऑन 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस भी बनेंगे एम्ब्रियो सैक के। तो यहाँ पे जैसे माइटोसिस है ना, तो माइटोसिस एक और बारी करता है, फिर ये 4 न्यूक्लियर्स बनाएंगे, 4 न्यूक्लियाई जब फॉर्म करेंगे वो दोनों अपोजिट पोल्स पे, 2 इधर चले जाएंगे, 2 इधर चले जाएंगे, फिर एक और बारी माइटोसिस करके ये लोग 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनाएंगे, 4 एक पोल पे चले जाएंगे, 4 दूसरे पोल पे चले जाएंगे। सिमिलरली यही सेम चीज़ एनसीईआरटी ने भी बताई हुई है, उसमें की भी डायग्राम में यही चीज़ दिखाई हुई है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो माइटोटिक डिविजन्स हो रहे हैं ना, ये स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर है। फ्री न्यूक्लियर का क्या मतलब है, ये जो न्यूक्लियर्स है ना, बहुत सारे न्यूक्लियाई है ना, इनके आसपास सेल वॉल नहीं है।
ये एक ही सेल है, एक सेल के अंदर ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज है, 8 न्यूक्लिएट स्टेज इन द सेंस कि यहाँ पे 8 न्यूक्लियाइज प्रेजेंट है और वो भी फ्री न्यूक्लियर्स प्रेजेंट हैं, कि मतलब न्यूक्लियर डिवीजन तो हो रहा है, ये न्यूक्लियर तो डिवीजन है, 1 से 2 न्यूक्लियाई बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, तो ये 8 न्यूक्लियाई स्टेज है। लेकिन ये एकदम से इसके बाद सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हो जाती, अचानक से सेल वॉल नहीं बनते। अब जैसे अगर आप ये देखोगे, ये एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक का है, अभी आगे मैं पूरा इसको एक्सप्लेन करूंगी, ये एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक है। तो ये जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है ना, इसमें आप देखोगे, ये देखो सेल्स बन गए हैं, सेल वॉल आ गई है उनके आसपास। तो ऐसा नहीं होता एक न्यूक्लियस बना तो उसके पास फिर एकदम से सेल वॉल बन जाएगी, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो ये स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर पहले डिवाइड करते हैं, बाद में जाके इनके आसपास, न्यूक्लियर्स के आसपास, न्यूक्लियाई के आसपास सेल वॉल फॉर्म होती है। तो देखो अभी तक क्या हुआ, अभी तक एक मियोसिस हो गया और 3 माइटोसिस हो गया। तो एक मियोसिस, इवन ये नीट में भी इस बार पूछा गया था, नीट 2025 में ये पूछा गया था कि कितने मियोसिस कितने माइटोसिस हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक मियोसिस होता है, इसमें एक मियोसिस जो 4 मेगा स्पोर टेट्राड बनना था, एक मेगा स्पोर टेट्राड बना, 4 मेगा स्पोर्स बने थे, उनमें से एक फंक्शनल रह गया। और फिर एक फंक्शनल ने क्या किए, 3 माइटोसिस किए, तब जाके उसने 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक की स्टेज बनाई। तो यहाँ पे एक मियोसिस और 3 माइटोसिस होते हैं, तब जाकर एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है। अब आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज, 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन गई। अभी सेल वॉल्स मैंने बताया कि एकदम से सेल वॉल नहीं बनते, अभी कह रहे सेल वॉल्स आर लेड डाउन। अब धीरे धीरे सेल वॉल बनते हैं, धीरे धीरे सेल वॉल्स आते हैं, लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गेमीटोफाइट और द एम्ब्रियो सैक। तो एक टिपिकल अगर आप फीमेल गेमीटोफाइट बनता है या एम्ब्रियो सैक बनता है, धीरे धीरे ही सेल वॉल फॉर्म होती हैं उनके आसपास। अब मैं थोड़ा सा इसका डायग्राम समझाती हूँ। ये है एक मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक, मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब ये था इसका चैलाजल एंड और ये था इसका माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। अब देखो मैंने बताया कि टोटल 8 न्यूक्लियाइज थे, तो यहाँ पे हमारे पास जो 3 न्यूक्लियाइज होते हैं ना, वो चैलाजल एंड पे चले जाते हैं, 3 न्यूक्लियाइज ना आपके माइक्रोपाइलर एंड पे चले जाते हैं, ठीक है। और 2 न्यूक्लियाई आपके आ जाते हैं बीच में। तो 3 चले जाते हैं चैलाजल एंड के पास, 3 चले जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड के पास, और 2 चले जाते हैं पोलर न्यूक्लियाई के, पोलर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, चले जाते हैं सेंटर में। तो ये लोग सेंटर में चले जाते हैं। अब इनके आसपास सेल वॉल भी बनेगी। तो अब देखो डिवीजन कैसे हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 8 न्यूक्लियाई थे, एक 6 न्यूक्लियाई का अलग तरीके से अरेंजमेंट होता है, 2 न्यूक्लियाइज का अलग तरीके से। मतलब ये जो 6 न्यूक्लियाई हैं, जो 3 चैलाजल पे गए, 3 माइक्रोपाइलर पे गए, ये इनके आसपास एक न्यूक्लियाई के साथ एक सेल वॉल बनेगी एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स, सो सराउंडेड बाय सेल वॉल्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स। तो ये एक न्यूक्लियाई के आसपास एक सेल वॉल बनी, दूसरे के पास अपनी खुद की बनी, तीसरे के पास अपनी खुद की सेल वॉल बनी। तो ये अलग अलग 6 सेल्स अलग अलग बन गए। लेकिन ये जो बीच में 2 चले जाते हैं ना, इनके पास अलग अलग से नहीं बन पाती, इनके पास एक ही सेल वॉल बनती है। तो आप देखोगे इनके पास, इसके पास देखो अपनी सेल वॉल है, इसके पास अपनी सेल वॉल है, इसके पास अपनी सेल वॉल, ऐसी सिमिलरली इन लोगों के पास अपनी अपनी है। लेकिन ये 2 एक ही सेल वॉल के अंदर हैं। ये देखो ये एक ही तो सेल वॉल है जिसके अंदर है। तो यहाँ पे जो 2 न्यूक्लियाई, इनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, इंपॉर्टेंट है, इनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, सिचुएटेड बिलो एग अपैरेटस इन द सेंट्रल सेल। और इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल बोलते हैं। अभी बताती हूँ एग अपैरेटस क्या होता है। तो पहले इतना समझते हैं, ये जो मेरे पास चैलाजल एंड पे जो 3 सेल्स हैं, ये हो गए एंटीपोडाल्स, तो इनको एंटीपोडाल सेल कहते हैं, और ये 3 होते हैं। फिर बीच वाले 2 पोलर न्यूक्लियाई 2 होते हैं, और ये एक ही सेल में होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेल। फिर ये जो 3 है ना नीचे के, इनमें से एक होता है एग सेल, इसको कहेंगे एग सेल। एक मेन आपका जो होता है वो एग सेल होता है, ठीक है, जहाँ पे एक आपका मेल गैमीट इसके पास जाएगा और वो सिनगैमी हो जाता है, तो उससे फिर आपका आगे जाके जाइगोट बनेगा, वो पढ़ेंगे हम लोग। और यहाँ पे ये जो 2 सेल्स हैं ना, ये जो 2 सेल्स हैं, इनको कहते हैं सिनर्जिड्स। तो ये 2 सिनर्जिड्स होते हैं, एक एग सेल होता है। आई थिंक इतना क्लियर है कि चैलाजल पे एंटीपोडाल्स होते हैं, माइक्रोपाइलर पे 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग सेल होता है। तो 3 सेल्स ये हो गए।
और बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो एक ही सेल जिसको कहते हैं सेंट्रल सेल उसके अंदर सिचुएटेड होते हैं। अब यहाँ पे ना ये जो 3 सेल्स थे माइक्रोपाइलर एंड में, जो 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग सेल होता है, इसे हम लोग कहते हैं एग अपैरेटस। तो 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल को मिला के क्या कहते हैं, एग अपैरेटस। तो ये जो 2 सिनर्जिड्स थे प्लस एक एग सेल को मिला के एग अपैरेटस कह देते हैं। तो ये यही बोल रहा है कि जो पोलर न्यूक्लियाई है ना, अगर आप वैसे उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इट इज सिचुएटेड बिलो द एग अपैरेटस इन द सेंट्रल सेल। एनसीईआरटी में भी ना ऊपर चैलेजल एंड को दिखाया हुआ है, नीचे माइक्रोपाइलर एंड को, बट एक्चुअली मैंने आपको बताया कि चैलेजल एंड आपका बेसल पार्ट में होता है। तो अगर आप इसको अपसाइड डाउन कर दोगे ना इसको, तो आपको यही तो मिलेगा कि ये लोग एग अपैरेटस के नीचे होंगे। अगर आप इसको अपसाइड डाउन करके देखो, ऊपर वैसे तो माइक्रोपाइल एंड ऊपर ही होता है, नीचे चैलेजल होता है। तो अगर ऊपर माइक्रोपाइल एंड है तो उस वो एग अपैरेटस हुआ, उसके नीचे ही तो पोलर न्यूक्लियाई हुआ। तो यही वो कह रहे हैं कि इट इज सिचुएटेड बिलो द एग अपैरेटस इन द सेंट्रल सेल। अच्छा, अब यहाँ सिनर्जिड्स के पास ना एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स भी होती है। तो इन्हीं के पास स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स भी होती है जिसको हम लोग कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये देख रहे हो डार्क ग्रीन कलर से मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, ये होते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है जब पॉलन ट्यूब आएगा ना, जो पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि जब वो पॉलन ट्यूब्स आते हैं तो उसको गाइड करता है सिनर्जिड के अंदर, कौन, फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये गाइड करेगा। उसके बाद जो 3 सेल्स होते हैं चैलाजल पोल पे, उनको कहते हैं एंटीपोडाल्स। तो ये भी मैंने कवर करवा दिया कि 3 सेल्स होते हैं आपके जो चैलाजल पोल पे होते हैं, वो होते हैं एंटीपोडाल्स। तो हमने ये देखा टोटल माइक्रो मेगास्पोरेंजियम में स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था ओव्यूल का। मेगास्पोरेंजियम में यही देखा कि जो आपका एक मेगास्पोर था, मेगास्पोर मदर सेल, ओव्यूल जनरली एक ही मेगास्पोर मदर सेल बनाता है, वो मियोसिस करता है, 4 मेगास्पोर्स बनाता है, उनमें से लेकिन एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रह जाता है और उसके बाद वो 3 माइटोसिस, एक करेगा तो 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, एक करेगा तो 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, फिर एक और करेगा 4, फिर एक और करेगा 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनेगी, 3 माइटोसिस करेगा। तो फिर बाद में जाके ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन ऐसे करता है जहाँ पे माइक्रोबायल रीजन में 3 सेल्स होते हैं, 2 सिनर्जिड, एक एग सेल, टोटल में एग अपैरेटस कहते हैं। सिनर्जिड्स के अंदर ही आपके फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं और चैलेजल एंड में आपके 3 एंटीपोडाल्स प्रेजेंट होते हैं। चैलेजल एंड में बीच में आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो कि एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको कहते हैं पोलर, जिसको कहते हैं सेंट्रल सेल। और यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब इस वाली चीज को आप कहते हो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्टेज। क्या होगा ये 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्टेज, क्योंकि 8 न्यूक्लियाइज तो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लिएट तो है। और यहाँ पे क्या है, 7 सेल्ड स्टेज है, मतलब यहाँ पे 7 सेल्स प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि 2 न्यूक्लियाइज तो एक ही सेल में है ना, एक सेंट्रल सेल हो गया, 3 एंटीपोडाल सेल्स हो गए, 2 सिनर्जिड्स हो गए और एक एक्सेल हो गया, तो टोटल 7 सेल्ड हो गए, लेकिन 8 न्यूक्लियाइज प्रेजेंट होते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था। ओव्यूल का भी मैंने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, मेगास्पोरोजेनेसिस भी कर दिया और फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।